प्रेम से बोलिए गौरी शंकर भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। तो व्रतधारी माताएं और बहनें, गौरी गणेश और शिव जी की पूजन करने के बाद हाथ में अक्षत और पुष्प लेकर हरितालिका व्रत की कथा श्रवण करें, जो इस प्रकार है। सूत जी कहते हैं, मंदार की माला से जिन पार्वती जी का केशपात अलंकृत है और मुंडों की माला से जिन शिव जी की जटा अलंकृत है, जो पार्वती जी दिव्य वस्त्र धारण किए हुए हैं और जो शिव जी दिगंबर हैं, ऐसे श्री पार्वती तथा शिव जी को मेरा प्रणाम है, मेरा नमस्कार है। हे महेश्वर, हमें कोई गुप्त व्रत या पूजन बताइए जो सब धर्मों में सरल हो, जिसमें परिश्रम भी कम करना पड़े लेकिन फल उसका अधिक मिले। हे नाथ, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो यह विधान बताइए। हे प्रभु, किस तप, व्रत या दान से आदि मध्य और अंत रहित आप जैसे महाप्रभु को हमको प्राप्त हुए हैं? तो शिव जी पार्वती जी की बात सुनकर कहते हैं, हे देवी सुनो, मैं तुमको एक व्रत जो मेरा सर्वस्व और छिपाने योग्य है, लेकिन तुम्हारे प्रेम के वशीभूत होकर मैं तुम्हें बतलाता हूं। जैसे नक्षत्रों में चंद्रमा, ग्रहों में सूर्य, वर्णों में ब्राह्मण, देवताओं में विष्णु भगवान, नदियों में गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में सामवेद और इंद्रियों में मन श्रेष्ठ है। सब पुराण और वेदों का सर्वस्व जिस तरह कहा गया है, मैं तुम्हें एक प्राचीन व्रत बतलाता हूं। तुम एकाग्र मन से सुनो। जिस व्रत के प्रभाव से तुमने मेरा आधा आसन पाया है, वह मैं तुमको बतलाऊंगा, क्योंकि तुम मेरी प्रेयसी हो। भाद्रपद मास में हस्त नक्षत्र से युक्त शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को उसका अनुष्ठान मात्र करने से स्त्रियां सब पापों से मुक्त हो जाती हैं। हे देवी, तुमने आज से बहुत दिनों पहले हिमालय पर्वत पर इस व्रत को किया था, यह वृत्तांत मैं तुमसे कहूंगा। पार्वती जी ने पूछा, हे प्रभु, मैंने यह उत्तम व्रत क्यों किया था? यह सब मैं आपके मुख से सुनना चाहती हूं। तो बाबा भोलेनाथ ने कहा कि हे प्रेयसी, भारतवर्ष के उत्तर की ओर एक बड़ा रमणीक और पर्वतों में श्रेष्ठ हिमवान नामक एक पर्वत है। उसके आसपास तरह तरह की भूमियां हैं, तरह तरह के वृक्ष उस पर लगे हुए हैं, नाना प्रकार के पक्षी और अनेक प्रकार के पशु उस पर निवास करते हैं। वहां पहुंचकर गंधर्वों के साथ बहुत से देवता, सिद्ध चारण पक्षीगण सर्वदा प्रसन्न मन से विचरते हैं। वहां पहुंचकर गंधर्व गीत गाते हैं, गान करते हैं, अप्सराएं नाचती हैं। उस पर्वतराज के कितने ही शिखर ऐसे हैं जहां हीरा, पन्ने, रत्न की आदि की खानें पड़ी भरी हैं। यह पर्वत ऊंचा तो इतना अधिक है कि मित्र की घर की तरह समझकर आकाश को स्पर्श कर रहा है। उसके समस्त शिखर सदैव हिम से ढके रहते हैं, बर्फ से ढके रहते हैं और गंगा जल की ध्वनि सदा सुनाई देती रहती है। हे पार्वती, तुमने बाल्यकाल में उसी पर्वत पर तपस्या की थी। 12 वर्ष तक तुम उल्टी टंग कर केवल धुआं पीकर रही। 64 वर्ष तक सूखे पत्ते खाकर रही। माघ मास में तुम जल में बैठी रहती और बैसाख की दोपहरिया में पंचाग्नि तापती थी, अर्थात धूप तापती थी। श्रावण के महीने में जब भीषण जल बरसता था तो तुम भूखी प्यासी रहकर मैदान में बैठी रहती थी, बारिश में भीगती रहती थी। तुम्हारे पिता इस तरह के कष्ट सहन को देखकर बड़े दुखी हुए और वे चिंता में पड़ गए कि मैं अपनी पुत्री को किसको दूं। उसी समय नारद जी वहां आ पहुंचे। मुनि श्रेष्ठ नारद जी उस समय तुम्हें देखने के लिए हमारे घर आए थे। तो नारद जी को देखकर मैंने अर्धपाद्य आसन आदि देखकर उनकी पूजा की और कहा कि हे स्वामी, आप किस लिए यहाँ पधारे हैं? मेरा अहोभाग्य है, आपका आगमन मेरे लिए शुभ ही शुभ है। तो नारद जी ने कहा, हे पर्वतराज सुनो, मैं भगवान विष्णु का भेजा हुआ आपके पास आया हूं। आपको चाहिए कि आपकी कन्या
किसी योग्य वर को दें। भगवान विष्णु के समान योग्य वर ब्रह्मा, इंद्र और शिव इनमें से कोई नहीं है। इसलिए मैं यही कहूंगा कि आप अपनी कन्या भगवान विष्णु को ही देवें। तो हिमवान ने कहा कि भगवान विष्णु स्वयं मेरी कन्या ले रहे हैं और आप यह संदेश लेकर आए हैं, तो इससे प्रसन्नता वाली बात और कोई हो ही नहीं सकती है। तो मैं उन्हें अपनी कन्या अवश्य दूंगा। हिमवान की बात सुनकर मुनि राज नारद आकाश में विलीन हो गए। वे पीतांबर, शंख, चक्र और गदाधारी भगवान विष्णु के पास पहुंचे। वहां हाथ जोड़कर नारद जी ने भगवान विष्णु से कहा कि हे देव, सुनिए, मैंने आपका विवाह पक्का करा दिया। तो उधर हिमवान ने पार्वती के पास जाकर कहा कि हे पुत्री, मैंने तुम्हें भगवान विष्णु को दे दिया है। तब पिता की बात सुनकर तुम बिना उत्तर दिए ही अपनी सखियों के घर चली गई और सखियों के पास जाकर जमीन पर गिरकर तुम बिलक बिलक के रोने लगी। तो तुम्हारा इस तरह विलाप करते देख एक सखी ने पास आकर कहा कि देवी, तुम क्यों इतनी दुखी हो? इसका कारण बताओ। तुम्हारी जो इच्छा होगी हम यथाशक्ति उसको पूरा करने की चेष्टा करेंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। तो पार्वती जी ने कहा कि मेरी जो अभिलाषा है उसे तुम प्रेम पूर्वक सुनो। मैं एकमात्र शिव जी को ही अपना पति बनाना चाहती हूँ, इसमें कोई भी शक नहीं है। मेरे इस विचार को पिताजी ने ठुकरा दिया है, इसलिए मैं अपने शरीर का त्याग कर दूंगी, मैं अपने प्राण दे दूंगी। पार्वती की बात सुनकर सखियों ने कहा, शरीर का त्याग ना करो देवी, चलो किसी ऐसे निर्जन वन को चलें जहां तुम्हारे पिता को पता भी नहीं चले। ऐसी सलाह मानकर तुम वैसे ही वन में जा पहुंची। अब उधर तुम्हारे पिताजी परेशान होकर तुम्हें जगह जगह खोजने लगे, घर घर खोजने लगे। दूतों द्वारा चारों दिशाओं में खबर भेजा गया कि कौन देवता या कौन किन्नर मेरी पुत्री को हर ले गया। उन्होंने मन ही मन कहा, मैं नारद जी के आगे प्रतिज्ञा कर चुका हूं कि अपनी पुत्री को भगवान विष्णु को दूंगा। ऐसा सोचते सोचते हिमवान मूर्छित हो गए। तो गिरिराज को मूर्छित देखकर सब लोग हाहाकार करते दौड़ पड़े। जब होश आया तो सब पूछने लगे कि गिरिराज, आप अपनी मूर्छा का कारण बताइए। तो हिमवान जी ने कहा कि आप लोग मेरे दुख का कारण सुने। न मालूम कौन मेरी पुत्री को हर ले गया है। ऐसा नहीं हुआ तो किसी काले सांप ने काट लिया या कोई सिंह खा गया। हाय हाय, मेरी बेटी कहाँ गई? किसी दुष्ट ने मेरी पुत्री को मार डाला। ऐसा कह वे वायु के झोंके से कांपते हुए वृक्ष के समान कांपने लगे। इसके बाद हिमवान तुम्हें वन वन खोजने लगे और वो वन भी सिंह, भालू, हिंसक आदि जंतुओं से भरा पड़ा है। तुम भी अपनी सखियों के साथ उसी भयानक वन में चलती चलती एक ऐसे जगह जा पहुंची जहां एक नदी बह रही थी। उसके रमणीय तट पर एक बड़ी सी कंदरा थी, बड़ी सी गुफा थी। तुमने उसी कंदरा में आश्रम बना लिया और मेरी एक बालुकामयी प्रतिमा बनाकर, अर्थात बालू से प्रतिमा बनाकर, अपनी सखियों के साथ निराहार रहकर मेरी आराधना करने लगी। जब भाद्रपद शुक्ल पक्ष की हस्तयुक्त तृतीया तिथि प्राप्त हुई, तब तुमने मेरा विधिवत पूजन किया और रात भर जागकर गीत वाद्यादि से मुझे प्रसन्न करने में बिताया। उस व्रत के प्रभाव से मेरा आसन डगमगा उठा, जिससे मैं तत्काल उस स्थान पर जा पहुंचा जहां तुम अपनी सखियों के साथ रहती थी। वहां पहुंचकर मैंने तुमसे कहा कि मैं तुम पर प्रसन्न हूं देवी, बोलो तुम क्या चाहती हो। तो तुमने कहा, मेरे देवता, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मेरे पति बने। तो मैंने तथास्तु कहकर कैलाश पर्वत पर वापस आ गया और तुमने वह प्रतिमा नदी में प्रवाहित कर दी और सखियों के साथ उस महाव्रत का पारण किया। तो तुम्हारे पिता हिमवान भी तब तक उसी वन में तुम्हें खोजते खोजते पहुंच गए। चारों दिशाओं में तुम्हारी खोज करते करते वे व्याकुल हो चुके थे, इसलिए तुम्हारे आश्रम के समीप पहुंचते ही वे गिर पड़े।
थोड़ी देर बाद उन्होंने नदी के तट पर 2 कन्याएं देखी। देखते ही उन्होंने तुम्हें छाती से लगा लिया और बिलक बिलक कर रोने लगे। फिर पूछा, पुत्री, तुम सिंह, व्याघ्र आदि जंतुओं से भरे इस वन में क्यों आ पहुंची? तो पार्वती जी ने उत्तर दिया कि हे पिताश्री, मैंने पहले ही अपने आप को शिव जी के हाथों सौंप दिया था। आपने मेरी बात टाल दी, इसलिए मैं यहाँ चली आई। तो हिमवान ने सांत्वना दिया कि हे पुत्री, मैं तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध कुछ भी नहीं करूंगा। तुम्हें अपने साथ लेकर वो घर आ गए और मेरे साथ तुम्हारा विवाह करा दिया। इसी से तुमने मेरा अर्धासन पाया है। तब से आज तक किसी के सामने मुझे यह व्रत प्रकट करने का अवसर नहीं प्राप्त हुआ। हे देवी, मैं यह बताता हूं कि इस व्रत का नाम हरितालिका व्रत क्यों पड़ा। तुमको सखियां तुम्हारी हर ले गई थी, इसलिए इस व्रत का नाम हरितालिका व्रत पड़ा। तो पार्वती जी ने कहा कि हे प्रभु, आपने नाम तो बताया, अब विधि भी बतलाइए कि इसका पुण्य क्या है, क्या फल है और यह व्रत कौन करे। तो श्री शिव जी पार्वती जी से कहती हैं कि हे देवी, मैं स्त्री जाति की भलाई के लिए यह उत्तम व्रत बतलाया हूं। जो स्त्री अपने सौभाग्य की रक्षा करना चाहती हो, वह यत्न पूर्वक इस व्रत को करे। पहले केले के खंभे आदि से सुशोभित एक सुंदर मंडप बनावे। उसमें रंग बिरंग के रेशमी कपड़ों से चंदवा लगाकर चंदन आदि से सुगंधित द्रव्यों से वह मंडप लिपवावे। फिर शंख, भेरी, मृदंग आदि बजाते हुए बहुत से लोग एकत्रित होकर तरह तरह के मंगलाचार कहते हुए उस मंडप में पार्वती तथा शिव जी की प्रतिमाएं स्थापित करें। उस रोज दिन भर उपवास कर बहुत से सुगंधित फूल, गंध और मनोहर धूप, नाना प्रकार के नैवेद्य आदि एकत्रित कर मेरी पूजा करे और रात भर जागरण करे। इसके अतिरिक्त नारियल, सुपारी, लौंग, अनार, नारंगी आदि जो फल प्राप्त हो उन्हें इकट्ठा कर लें। उस ऋतु में जो फल तथा फूल मिल सके विशेष रूप से उसे रखें। इसके बाद धूप दीप आदि से पूजन कर प्रार्थना करें कि हे शिवे, शिव रूपिणी, हे मंगले, सब अर्थों को देने वाली देवी, हे शिव रूपे, आपको नमस्कार है। शिव रूपे, आपको सदा के लिए नमस्कार है। हे ब्रह्म रूपिणी, आपको नमस्कार है। हे जगदात्री, आपको नमस्कार है। हे सिंहवाहिनी, संसार के भय से भयभीत मुझ दीन की रक्षा करो। इस कामना की पूर्ति के लिए मैंने आपकी पूजा की है। हे पार्वती, मुझ पर प्रसन्न होवें। इन्हीं मंत्रों से पार्वती तथा शिव जी की पूजा करें। उसके बाद विधि पूर्वक कथा सुने और ब्राह्मण को वस्त्र, गौ, स्वर्ण आदि देवें। इस तरह एकचित होकर स्त्री पुरुष दोनों एक साथ पूजन करें। फिर वस्त्र आदि जो कुछ भी हो उसका संकल्प करें। हे देवी, जो स्त्री इस प्रकार पूजन करती है वह सब पापों से छूट जाती है और उसे 7 जन्म तक सुख तथा सौभाग्य प्राप्त होता है। जो स्त्री तृतीया तिथि का व्रत न कर अन्न भक्षण करती है, अन्न का सेवन करती है, तो वह 7 जन्म तक बंध्या रहती है और उसको बार बार विधवा होना पड़ता है। वह सदा दरिद्री, पुत्र शोक से शोकाकुल, स्वभाव की लड़ाकी, सदा दुख भोगने वाली होती है और उपवास न करने वाली स्त्री अंत में घोर नरक में जाती है। तीज को अन्न खाने से सूकरी, फल खाने से बंदरिया, पानी पीने से जोंक, दूध पीने से सांपिन, मांसाहार करने से बाघिन, दही खाने से बिल्ली, मिठाई खाने से चींटी और सब खाने से मक्खी होती है। उस रोज सोने से अजगरी, पति को धोखा देने से मुर्गी जन्म होता है। इसलिए हर स्त्रियां व्रत अवश्य करें। दूसरे दिन स्वर्ण, चांदी, तांबा अथवा बांस के पात्र में भरकर ब्राह्मण को दान दें और पारण करें। जो स्त्रियां इस प्रकार का व्रत करती हैं वह मेरे समान पति पाती हैं और जब वह मरने लगती हैं तो तुम्हारे समान उसका स्वरूप हो जाता है। उसे सब प्रकार के सांसारिक भोग और सायुज्य मुक्ति मिल जाती है। इस हरितालिका
तीजा तीज की व्रत कथा मात्र सुन लेने से प्राणी को 1000 अश्वमेघ और सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। हे देवी, मैंने यह व्रत सब व्रतों से उत्तम व्रत बतलाया है, जिसके करने से प्राणी सब पापों से छूट जाता है। इसमें कोई भी संशय नहीं है। बोलिए गौरी शंकर भगवान की जय, उमापति महादेव की जय। तो कथा श्रवण करने के बाद भगवान के चरणों में पुष्प और अक्षत अर्पित करें। उसके बाद भगवान से प्रार्थना करें और रात भर कीर्तन भजन के माध्यम से भगवान का जागरण करें। उसके बाद जो भी आपने प्रसाद के रूप में बनाया है, दूसरे दिन और भी लोगों को उस प्रसाद को ग्रहण कराएं और आप भी पारण का आनंद लें। बोलिए गौरी शंकर भगवान की जय।